आदर, अभिनंदन, आभार। ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में हो क्या रहा है? जैसे भीतर ही भीतर कोई महायुद्ध चल रहा हो। लगता है दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। व्यूअर्स, जिस तरीके से सेना में अग्निवीर कर दिया गया था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी यूपी पुलिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भर्ती में भी अग्निवीर के तर्ज पर आउटसोर्सिंग की जाएगी। ये फरमान जारी हो चुका था, लेकिन कुछ देर बाद यूपी पुलिस डीजीपी की तरफ से यह आदेश जारी किया जाता है कि गलती से जारी किया गया। गलती से कोई बात मुंह से निकल सकती है, फरमान जारी कैसे हो सकता है? याद कीजिए, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान किस बात की चेतावनी दी थी? जिस तरीके से अग्निवीर की 4 साल की नौकरी हुई है, ये सरकारी नौकरियां जो हुई हैं, ये सब आउटसोर्स कर देंगे, सब प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। और अगर प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो बताओ, हमारा और आपका संविधान से दिया हुआ आरक्षण को ये छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? जो हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, उस संविधान के तहत हमें अधिकार मिलता है, न्याय मिलता है। कि जिस तरीके से सेना में अग्निवीर लाए हैं, वैसे ही यूपी पुलिस में ये लोग आउटसोर्सिंग के जरिए, यानी यूपी पुलिस में भी ये लोग अग्निवीर लाना चाहते हैं। ये है आप पार्टी के नेता संजय सिंह, जिन्होंने ट्वीट किया है, भारत की सेना में अग्निवीर के जरिए ठेके पर जवान भर्ती किए गए। अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। यह देश और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ मजाक है। यूपी में इससे पहले पुलिस भर्ती पर पेपर लीक से 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। अभी इसकी जांच चल रही थी कि अब ठेके पर पुलिस की भर्ती होने वाली है। हम यूपी के लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होने नहीं देंगे। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए। 4 साल की ठेके की नौकरी, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ? ये कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ? इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है, और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। ठेके पर अगर पुलिस के लोग भर्ती होने लगेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ना तो उसमें उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति होगी, न सरकार के प्रति। आप सब लोगों ने लोकसभा चुनाव के 2024 के नतीजे तो देखे ही होंगे कि किस तरीके से कड़ी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। अगर ऐसा कोई निर्णय यूपी सरकार लेती है तो ये उनके खिलाफ काम करेगा। अब देखना ये होगा कि क्या निर्णय आता है। ऐसी कुछ खबरों के लिए साथ बने रहिए। नमस्कार।